तो अभी आप लोग नारा लगा रहे थे और अभी जो ज्ञापन आपने सौंपा है ये क्या प्रकरण है? लगभग समझ में आ रहा है लेकिन फिर भी डिटेल जानना चाहते हैं। ऐसा है, विगत कुछ दिनों पहले राम गोपाल मिश्रा की बहराइच में ऐसी हत्या की गई, उसके नाखून तक नोचे गए, उसके साथ जो निर्मम हत्या हुई है उसके उपलक्ष्य में हम लोग जो है जा रहे थे आज बहराइच। हमको यहाँ पे अरेस्ट किया गया और हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता शशि चतुर्वेदी जी को उनको भी अरेस्ट किया, वहाँ जाने नहीं दिया गया। जबकि हम लोगों का एक सीधा सा कार्यक्रम था कि हम लोग जाते, उनके परिजनों से मुलाकात करते और उनके क्या दुख है उस दुख के भागीदार बनते। इसलिए उद्देश्य से हम जा रहे थे। हमारा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था कि वहाँ पे कोई मतलब दंगा करना या कुछ इस टाइप का। हम शांतिपूर्ण रूप से वहाँ जाने के लिए तैयार थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने मुझे रोक दिया। मैंने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नाम एक ज्ञापन दिया है, जिसमें मैंने लिखा है कि उनको जो 10 लाख के मुआवजे की बात कर रहे हैं उससे कुछ नहीं होने वाला है। उसकी शादी अभी मुश्किल से 3 महीने पहले हुई थी। मैं चाहता हूं कि उनको कम से कम 1 करोड़ रुपए की सहायता की जाए और उसकी वाइफ जो है उसको नौकरी, सरकारी नौकरी दी जाए। तो ये मैंने ज्ञापन दिया अभी। दंगा अक्सर जो है ये खास तौर पर जो लोग कहते हैं, हम लोगों ने काफी सर्वे किया कि जब चुनाव आता है तब ऐसा होता है। आपका क्या मानना है? आप ये बताइए, चुनाव एक राजनीति से इसको अलग रखिए। आप ये बताइए कि मैं एक शांतिपूर्ण यात्रा निकाल रहा हूँ, मैं मूर्ति विसर्जन करने जा रहा हूँ, उसमें पत्थर कहाँ से आए, असलहा कहाँ से आया, बंदूक कहाँ से आई, ये कौन लोग तैयारी करके पहले से बैठे थे? जिन लोगों की इतनी तैयारी थी कि उनके पास असलहे थे, हर मकान पे ईंट रोड़े रखे थे, पत्थर रखा था, ये कौन लोग हैं? क्या मेरी यात्रा पे ही आज तक कोई भी जब चेहल्लुम की वो जुलूस निकलता है, एक भी हिंदू कहीं रोड़ा नहीं डालता, एक भी हिंदू कहीं दंगा नहीं करता, केवल मुसलमान ही हैं जो दंगा करते हैं हमारी हर यात्रा पे। अब हम अपने देश में भी अपने को समझ रहे हैं कि क्या हम पाकिस्तान में रह रहे हैं? हम कोई यात्रा नहीं निकाल सकते धार्मिक, हम कोई अनुष्ठान नहीं कर सकते, जहाँ भी करना उससे पहले हम जाकर के सरकार से परमिशन लें। और वहाँ पे पुलिस प्रशासन होने के बावजूद जिस प्रकार से उसको खींच करके मस्जिद के अंदर उसकी हत्या की गई, उसकी कठोर शब्दों में हिंदू महासभा निंदा करती है और कड़ी से कड़ी सजा की मांग करती है। ये जो ये प्री प्लानिंग आप बता रहे हैं कि पहले से तैयारी होती है, तो सरकार को क्या कोई जो है दूसरा मानक तैयार करना पड़ेगा इनसे निपटने के लिए? ऐसे बिल्कुल तैयार करना पड़ेगा। जब आप भी हम जानना चाहेंगे। मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ही हमारे धार्मिक अनुष्ठान होती, हमारी यात्रा निकलती है, उसकी पूर्ण सुरक्षा सरकार की है और जब तक इन पे कोई कठोर कार्रवाई नहीं होगी तो इस टाइप के दंगे हमेशा होते रहे हैं और फिर होंगे। तो क्यों ना एक ऐसी नसीहत दी जाए कि इनकी दंगा करने से पहले इनको याद रहे कि पिछले दंगे में मेरे साथ क्या हुआ था। मैं तो चाहता हूँ, योगी आदित्यनाथ जी से मांग करता हूँ कि इनको ऐसी कठोर नसीहत दी जाए जिससे कि दोबारा इस प्रकार के पुनरावृत्ति न हो। क्या आपने प्रयास किया मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए? नहीं, मैं अभी मुख्यमंत्री जी से नहीं मुलाकात हो पाई। मैंने पत्र दिया है, मैंने इसके पहले भी स्पीड पोस्ट के माध्यम से, डाक के माध्यम से पत्र भेजा था और आज मैं जा रहा था, कोई जवाब नहीं है। आज मैं जा रहा था, मुझे नहीं जाने दिया गया। इसका ये मतलब नहीं है कि आज रोक लिया गया तो कब तक रोकोगे? लॉ एंड ऑर्डर बड़े स्तर पर फैल रहा है, क्या आपको लगता है? बिल्कुल फैल रहा है। जब वहाँ पे पुलिस प्रशासन था, उसके बीच में किसी को खींच करके ले जाना, उसकी हत्या करना, ये पुलिस की जिम्मेदारी थी। सरकार ने तो 2-3 को एनकाउंटर कराया, पैरों में गोली लगी या फिर जो है हाफ एनकाउंटर नहीं, फुल एनकाउंटर। हाफ एनकाउंटर कुछ नहीं होता। उनको जो वो एक तो जान से चला गया, उसका फुल एनकाउंटर हो गया, उसको तो नोच के मार दिया गया। तो उसी प्रकार उनको भी उसी रूप में सजा मिलनी चाहिए जिससे किस प्रकार का दुस्साहस कोई अगला व्यक्ति ना कर सके। क्या इनका अल्पसंख्यक का जो दर्जा है उसको समाप्त करना चाहिए? अल्पसंख्यक का जो दर्जा है, उसके जो बेनिफिट्स हैं, जो फायदे हैं, उसको दूसरे प्रकार से देना चाहिए। अल्पसंख्यक का कोई मामला ही नहीं है। मैंने एक बार नहीं, कई बार मीडिया में, कई बार सभाओं में स्पष्ट बोल चुका हूँ कि जब मेरे देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ तो इनको उसी समय पाकिस्तान चले जाना चाहिए था। यदि नहीं गए तो वो उस जो दर्जा हिंदुओं को पाकिस्तान और बांग्लादेश में मिलता है वही दर्जा यहाँ दे दिया जाए। बस ये सारे दंगे समाप्त हो जाएंगे, हर चीजें समाप्त हो जाएंगी। महाराज जी, आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि हम हिंदू हैं और हम इस भारत भूमि पर, जिसे न्याय संगत जो है, इसको हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हम दुखी हैं, परेशान हैं, पीड़ित हैं और हमारे रामनवमी पे, दुर्गा पूजा पे, श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर, हर एक धार्मिक त्योहार पे पत्थरबाजी हो रही है,
सुनियोजित चाल है इस्लामिक लोगों की, मुसलमानों की। वो हर समय पत्थर बरसाते हैं, सर फोड़ते हैं, गोली कांड करते हैं, जान लेते हैं और हमारी बेटियों को लव जिहाद में फंसाते हैं। इस्लाम के द्वारा हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं और सरकार से, मोदी जी से, योगी जी से, कि इसीलिए हमने वोट दिया, इसीलिए सरकार बनाई, लेकिन हमें यह सरकार पूर्णतः विफल पाई जा रही है। हमें वो चीज़ नहीं प्राप्त हो पा रहा है, ना सुरक्षा ही, ना ही न्याय ही, किसी भी तरह से। और निरंतर ऐसी घटनाएं जैसे राम गोपाल मिश्रा की बहुत ही निर्मम हत्या की गई। आखिर सरकार सिर्फ इस पे लीपापोती कर रही है और एनकाउंटर तो जैसे होना चाहिए, जैसे विकास दुबे का हुआ, वैसे यहाँ भी होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही निर्मम तरीके से हत्या हुई। और अभी हम जो हाफ एनकाउंटर हुआ उससे हम संतुष्ट नहीं है और सरकार का जो रोल है, प्रकार का संदेश देना चाहते हैं हिंदू समाज को एक संदेश हम ये देना चाहते हैं कि हिंदू अब संगठित होने की आवश्यकता है। हम धर्मगुरु हैं, हम प्रवक्ता हैं अखिल भारत हिंदू महासभा त्रिदंडी के बाबा महादेव, और हम अभी भी हिंसक होने के लिए नहीं कहते थे, लेकिन हम एक बात जरूर कहते हैं, शास्त्र में अगर से एक आ का मात्रा हटा दिया है तो शस्त्र हो जाता है, और हमारे समस्त देवी देवताओं के हाथ में शस्त्र है। और राक्षसों का वध करना ये बहुत बहुत जरूरी है। धर्म के जीवित रहने के लिए, धर्म के स्थापना के लिए राक्षसों का मारा जाना बहुत जरूरी है। और राक्षस उपद्रवी बढ़ गए हैं, इनको दंड मिलना बहुत जरूरी है। और हिंदू कम से कम अपने दैनिक जीवन की सारी चीजों को पूर्ति करते हुए धर्म के लिए समय निकाले और इन चीजों को, विसंगतियों को समझे, इन षड्यंत्रों को समझे और उस पर जो विवेक के अनुसार कार्य उस पर करे अब, क्योंकि इसके बिना अब सनातन धर्म बचने वाला नहीं। तो किस प्रकार से निपटा जाए, आपका क्या सुझाव है? कैसा सख्त जो हमारे पहले भी शोभा यात्राओं में पहले गात्रा यात्रा निकाली जाती, मतलब तलवारबाजी और वीर योद्धा होते थे और बहुत प्रकार से करतब दिखाते थे, तो इसलिए हमारी शोभा यात्राओं में अब पूरी तैयारी के साथ चलें। और अगर कोई एक पत्थर मारता है तो उसका पूरा घर गिर जाना चाहिए, इतनी तैयारी होनी चाहिए। बाबा की बुलडोजर नीति तो चल रही है, कई बाबा जी बुलडोजर अपना चला रहे हैं, कितना चला रहे हैं वो सारी दुनिया देख रही है। लेकिन हम ये कहते हैं कि बाबा जी, अब बात की बात है, पहले वो हमें उस शोभा यात्रा में और इतने सारे हिंदू एकत्रित हो और वहां पर राम गोपाल मिश्रा जैसी हत्या हो जाए तो ये शर्मनाक बात है। कई ऐसे हिंदू लीडर रहे हैं जिनकी हत्याएं हुई हैं। हाँ। इससे पहले भी जब से योगी या मोदी सरकार आई है, तो ये कहाँ बहुत बड़ी कमी है? जैसे कुछ लोगों की जो है सिक्योरिटी तक हटा ली गई सरकार से, तो ये क्या आप मानते हैं बड़े स्तर पर राजनीति का भी शिकार हो रहे हैं? दरअसल क्या है कि ये जो कांग्रेस ने इतना षड्यंत्र बोया और हिंदुओं को प्रताड़ित किया और हमेशा हिंदुओं के साथ पक्षपात हुआ, और आज भी बहुत बड़ा पक्षपात का शिकार है। हम बीजेपी से जो उम्मीद कर रहे थे वो उम्मीद पूरी नहीं हुई, और आज भी हिंदुओं के लिए वक्फ बोर्ड है उनके लिए, लेकिन हिंदुओं के लिए उनको हज सब्सिडी मिलती रही, लेकिन हिंदुओं को कहीं भी नहीं मिला। तो बहुत सारे, उनको 4 विवाह की इजाजत है लेकिन हिंदू को एक ही है। वो जनसंख्या नियंत्रण पे हिंदू 2, हम 2 हमारे 2, और वो हम 2 हमारे 40, सबके हाथ में 47। बड़ा कारण क्या मानते हैं ऋषि? में आपसे अंतिम प्रश्न है जानना। खबर में नहीं थे, अब आप सत्ता में हैं, अभी भी आप कांग्रेस की तरफ उंगली उठा रहे हैं। अब तो आपको कार्य करना है। आप जनसंख्या नियंत्रण कानून कठोरता से क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? आप लागू करिए। ये नहीं कि हमारे 2 आपके 40, ये बंद करिए। जो नियम कानून हिंदुओं के लिए वही मुसलमानों के लिए होना चाहिए।